20 साल पहले एक भयानक युद्ध में राक्षस ने रानी के शरीर को छलनी कर दिया। राजा ऊथर ने अपनी एकमात्र पवित्र तलवार आकाश में उछाली और अपनी ही पीठ में घोंप दी। उसी पल उसका शरीर पत्थर का बन गया और वह तलवार के साथ समुद्र में समा गया। उसने यह बलिदान अपने 3 साल के पुत्र को बचाने के लिए दिया था। समय बीतता गया। 20 साल बाद एक दिन राजा के महल के बाहर पानी अचानक सूखने लगा। जहाँ कल तक नदी बहती थी वहाँ अब सिर्फ सूखी जमीन थी। उसके सूखे तल में एक चट्टान के अंदर घड़ी तलवार दिखी। सैकड़ों सैनिक उसे निकालने की कोशिश करते रहे लेकिन कोई उसे हिला तक नहीं सका। राजा ने तलवार को देखते ही पहचान लिया। यह राजा ऊथर की पवित्र तलवार थी। उसके मन में डर समा गया। राजा को शक हुआ कहीं ऊथर का बेटा अभी भी जीवित तो नहीं। अगर उसने तलवार निकाल ली तो पूरी दुनिया को उसके असली वारिस होने का पता चल जाएगा। उसने तुरंत आदेश दिया कि देश के सारे जवान तलवार निकालने आए। ऊथर का पुत्र आर्थर, जो अब तक अपनी असलियत नहीं जानता था, उन्हीं युवाओं में शामिल था। आर्थर ने जैसे ही तलवार को छुआ उसे तेज बिजली का झटका लगा और वह डर के मारे छोड़ बैठा। बाकी सैनिकों ने उसका मजाक उड़ाया लेकिन आर्थर ने फिर से तलवार पकड़ी और इस बार चमत्कार हुआ। तलवार सफेद रोशनी से चमक उठी, जमीन कांपने लगी और आर्थर ने तलवार को बाहर खींच लिया। राजा ने सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश दिया लेकिन तलवार की असीम ताकत को संभाल न पाने की वजह से आर्थर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह जेल में बंद था। सामने एक आदमी बैठा था जिसके सिर पर मुकुट था। उसी ने आर्थर को सारी सच्चाई बताई। 20 साल पहले एक काले जादूगर मोड्रेड ने काले जादू से दैत्यों को नियंत्रित कर मानव जाति पर हमला कर दिया था। लेकिन एक महान जादूगर मेलिन ने अपनी शक्ति से एक पवित्र तलवार बनाई और उसे झील की अप्सरा को सौंप दिया। उस तलवार का उपयोग सिर्फ उथर और उसके वंशज ही कर सकते थे। उथर ने उस तलवार को खींचकर युद्ध किया और मोड्रेड का सिर काट डाला। दैत्य अनियंत्रित हो गए और बाकी जादूगर सेना भी नष्ट हो गई। पर फिर भी एक चाकू राक्षस ने महल में घुसकर रानी को मार डाला। उथर ने तब आत्म बलिदान दिया ताकि तलवार राक्षसों के हाथ न लगे। उथर की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई फ्यूटिगन राजा बना। उसने एक क्रूर काले कवच वाली सेना बनाई और लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिए। उसने आर्थर की पालने वाली माँ को भी मार दिया और आर्थर को जनता के सामने अपमानित किया। आर्थर के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह जैसे ही फांसी के लिए मंच पर चढ़ा तभी एक नीले वस्त्र वाली जादूगर ने बाज को बुलाकर अफरा तफरी मचा दी। घोड़े बेकाबू हो गए और सैनिक भटक गए और आर्थर भाग निकला। उसे एक रहस्यमयी गुफा में ले जाया गया जहाँ पता चला कि ये सब उसके पिता के पुराने वफादार सैनिक थे। वे आर्थर को राजा बनाना चाहते थे लेकिन आर्थर राजा नहीं बनना चाहता था। वह बस शांत जीवन चाहता था। इसी दौरान एक जादूगरनी ने उसके सपनों में प्रवेश किया और उसे उसकी भूली हुई यादें दिखाई। तब पता चला कि आर्थर ने खुद अपने पिता को वह तलवार दी थी और एक भयानक सदमे से वह सब भूल गया।